वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जाने वाले हैं सब जीरो टेम्परेचर कंट्रोलर या जो है इसको डिजिटल थर्मोस्टेट आप बोल सकते हैं। इसके जो है जितने भी पैरामीटर सेटिंग होते हैं इस पैरामीटर सेटिंग के बारे में जानने वाले हैं। अगर आप ये सब जीरो टेम्परेचर कंट्रोलर जो है चाहे फ्रीज हुआ या जो है डिफ्रीजर हुआ या जो है डिस्प्ले टाइप जो फ्रीज होती है जैसे पेप्सी का फ्रीज हुआ या जो है कोको कोला का या अदर कोई भी कंपनी का जो है फ्रीज हुआ जो डिस्प्ले टाइप जो शीशे वाला डोर लगा रहता है। अगर आप जो है टेम्परेचर कंट्रोलर लगा रहे हैं उसमें उसकी वायरिंग कर रहे हैं तो इसके जितने भी पैरामीटर सेटिंग होते हैं इसके पैरामीटर सेटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तभी जो है इसका जितना भी सेटिंग होता है सही तरीके से इसका सेटिंग करेंगे तभी जो है आपका टेम्परेचर कंट्रोलर या जो है डिजिटल थर्मोस्टेट आपका सही काम करेगा, सही जो है उसका रिव्यू देगा। तो जो है आप इसका जितने भी पैरामीटर होते हैं इस टेम्परेचर कंट्रोल का मॉडल नंबर है YZ75106। इससे पहले जो है मैं कई अलग अलग मॉडल नंबर के जो है वीडियो डाला है इस चैनल पे, तो उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जरूर जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो है कई दूसरे मॉडल का जितने भी पैरामीटर टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं आप वीडियो उसका देख सकते हैं, उसकी वायरिंग और पैरामीटर सेटिंग के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो है SZ7510CX की जो है ऑल जितने भी पैरामीटर सेटिंग होते हैं इसका जो है हिंदी में जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑल पैरामीटर सेटिंग यानी हिंदी में जानने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखना, तभी जो है आपको इसका टेम्परेचर कंट्रोल का जो है पैरामीटर सेटिंग के बारे में A to Z मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कुछ इस टाइप का जो है वायरिंग करने के लिए आपको जो वायरिंग डायग्राम मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका मैं अब बताएंगे जो है इसका वायरिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे इसका डायग्राम मिल जाता है, इसी तरीके से आप इसको वायरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है ये है इसका फ्रंट साइड जो आपको जो है यहाँ पे 4 की मिल जाएगा। एक जो है ये पावर ऑन ऑफ की यानी ये जो है ऑन ऑफ की का भी जो है पैरामीटर सेटिंग होता है। अगर आप पैरामीटर सेटिंग सही से करेंगे तभी जो है उसका पैरामीटर सेटिंग जो ऑन ऑफ की होता है इसको आप जो है डिसेबल या इनेबल रखना चाहते हैं ये काम आप इसको प्रेस कर यहाँ से ऑन ऑफ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं उसका भी सेटिंग होता है, अभी आगे बताएंगे जो है। तो ये ऑन ऑफ की हो गया। ये जो है आपका सेट बटन है, यहाँ से जो है पैरामीटर सेटिंग होता है। अगर आप इस सेट बटन को जो है अगर टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं तो इस सेट बटन को जो है 2-3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे, जो भी इसमें टेम्परेचर सेटिंग रहेगा वो डिस्प्ले पे शो होगा। अगर आप चाह रहे हैं उसको जो है चेंज करने के लिए तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये अप डाउन जो बटन है, यहाँ से उसको जो है जितना रखना चाहते हैं उतना रखने के बाद जो है आप दोबारा सेट वाला बटन प्रेस करेंगे वो आपका टेम्परेचर वैल्यू सेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं इस अप डाउन वाले बटन के जो है नीचे वाले बटन के जो डाउन वाले बटन है यहाँ पे PRG लिखा है। यानी PRG का क्या मतलब है, ये जो है प्रोग्राम एंड पैरामीटर। यहाँ पे इसको 2-3 सेकंड या 4 सेकंड इसको प्रेस करके रखेंगे तो क्या होगा, जो पैरामीटर सेटिंग हो जैसे P1 P2 P3 तो वहाँ पे जो है पहला P1 पैरामीटर इसको शो करेगा। तो P1 पैरामीटर में आप जो क्या सेट करना चाहते हैं वो सेट करने के बाद जो है आप सेट वाला बटन प्रेस करेंगे वो आपका पैरामीटर सेटिंग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पे P1 P2 P3 HS LS P4 P5 P6 एक एक करके जो है सभी का जो है जानने वाले हैं। तो P1 पैरामीटर जो है P1 पैरामीटर में जो है टू सेट का कंट्रोलर हीटिंग और कूलिंग, यानी इस टेम्परेचर कंट्रोलर को जो है आप किस मोड में चलाना चाहते हैं, किस लिए चलाना चाहते हैं, हीटिंग मोड में या कूलिंग मोड में। तो इसमें जो है आपको 2 वैल्यू मिल जाता है। एक जो है 0 वैल्यू सेट करेंगे जो है आपको तो कूलिंग मोड में करेगा, कूलिंग मोड में जो है ये चलेगा। अगर आप 1 नंबर सेट कर देंगे जो है तो ये हीटिंग मोड में आपका टेम्परेचर कंट्रोलर काम करेगा। अब आ जाते हैं P2 पैरामीटर। P2 पैरामीटर टू सेट मैक्सिमम अलाउेबल हाई टेम्परेचर लिमिट, यानी जो है अगर इस टेम्परेचर इसका जो हाई टेम्परेचर लिमिट है 99 है, यानी 99 तक जो है ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर लिमिट जो है ये सेंस कर सकता है, आपको डिस्प्ले पे शो करा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो इसका यहाँ से जो है उसका हाई टेम्परेचर लिमिट आप सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये जो है P3 पैरामीटर टू सेट मिनिमम अलाउेबल लो टेम्परेचर लिमिट। इस टेम्परेचर कंट्रोल में जो लो टेम्परेचर लिमिट है -15 या -40 है, -40 तक जो है इसको आप लो टेम्परेचर में जो है आप इसको सेंस करा सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं -40 तक। तो यहाँ पे 2 पैरामीटर आगे मिलता है, एचईएस पैरामीटर और जो है एलईएस पैरामीटर। तो एचईएस पैरामीटर क्या है, टू सेट मैक्सिमम सेट पॉइंट लिमिट यानी जो ये टू सेट मैक्सिमम जो हाई टेम्परेचर लिमिट है इसको यहाँ पे एचईएस पैरामीटर में जो सेट करेंगे, जैसे 99 लास्ट है तो यहाँ पे अगर आप एचईएस पैरामीटर में 50 डिग्री सेल्सियस सेट कर दे रहे हैं तो आप टेम्परेचर से इस कंट्रोल से जो है P2 पैरामीटर में सेट करेंगे 50 से ऊपर नहीं सेट कर, यहाँ पे जो एचएस पैरामीटर में सेट रहेगा
उतना ही जो है आप उसको सेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। एचएस पैरामीटर में अगर 50 सेट किए हैं, तो P2 पैरामीटर में अगर आप चाह रहे हैं कि उसको 60-70 सेट करना, तो वहाँ उतना सेट नहीं होगा, 50 से कम ही कर सकते हैं, ऊपर नहीं कर सकते हैं। यहाँ एचएस पैरामीटर में उसका सेट पॉइंट यानी लिमिट जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं एचएस पैरामीटर में, यानी मैक्सिमम का, ये मिनिमम का, लो टेम्परेचर का, एलियस में आप सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं P4 पैरामीटर। P4 पैरामीटर जो है टू सेट द डिफरेंशियल फॉर कंप्रेसर रिले ऑन कंडीशन, यानी जो है आप इसको P4 पैरामीटर में आपको ये सेट करने को मिलता है। अगर आप चाह रहे हैं कि जो है जैसे आपका टेम्परेचर कंट्रोलर जो है, अगर आप इसको 8 पैरामीटर यानी 8 डिग्री सेल्सियस सेट किए हैं, तो 8 डिग्री सेल्सियस आने के बाद आपका कंप्रेसर जो है स्टार्ट नहीं होगा तुरंत। यहाँ पे जो भी टेम्परेचर आप जो है उसको रखना डिफरेंस रखना चाहते हैं, जैसे 8 टेम्परेचर आप सेट किए हैं, तो जैसे ही आपका अगर दो टेम्परेचर और ज़्यादा जो है इसमें P4 पैरामीटर में आप सेट किए हैं डिफरेंस के लिए, यानी जैसे ही आपका 10 टेम्परेचर आएगा, दोबारा आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा, यानी 2 डिग्री सेल्सियस का जो है आप डिफरेंशियल रखे हैं, तो P4 पैरामीटर में आप इसको रख सकते हैं, यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो है, ये जो है P5 पैरामीटर टू सेट प्रोब कैलिब्रेशन। ये P5 पैरामीटर टू सेट प्रोब कैलिब्रेशन क्या है, यानी आपका टेम्परेचर कंट्रोलर जो है आपको जो भी केबिन के अंदर या जो है जहाँ पे आप ये लगाएं, इसका टेम्परेचर कंट्रोलर आपका जो भी बता रहा है, जैसे 28-30 बता रहा है, तो आपको दूसरे किसी टेम्परेचर कंट्रोल से आप चेक करें, तो वहाँ से जो है आप लग रहा है कि ये कम बता रहा है, तो उसको जो है यहाँ P5 पैरामीटर में जाके उसको प्रोब कैलिब्रेशन, जैसे 28 बता रहा है, दूसरे टेम्परेचर कंट्रोल से आप चेक कर रहे हैं तो 30 बता रहा है, तो उसको जो है यहाँ P5 पैरामीटर से उसको आप 30 कर सकते हैं। उसी के हिसाब से जो है ये प्रोब कैलिब्रेशन का P5 पैरामीटर से जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आ जाते हैं P6 पैरामीटर। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। P6 ये कंप्रेसर को जो है सेफ्टी के लिए रहता है, तो उसे टाइम डिले बिटवीन कंप्रेसर रिले स्टार्ट, यानी जो कंप्रेसर आप पावर सप्लाई जो है किसी भी डिफ्रीजर हुआ या किसी भी जो पावर सप्लाई आप देते हैं, तो क्या होता है आपका कंप्रेसर जो है तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। तो इस टेम्परेचर कंट्रोल में जो है ये P6 पैरामीटर जो है आपको कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए दिया रहता है। तो यहाँ से जो है आपको 3 वैल्यू मिल जाता है सेट करने के लिए, यानी जो है अगर आप इसको इस 2 मिनट 3 मिनट जो भी आप उसको रखना चाहते हैं, जो है आप यहाँ से उसका टाइम जो है P6 पैरामीटर में सेट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं E1 पैरामीटर। E1 जो है आपका ये टू सेट कंप्रेसर रिले स्टेटस इन केस ऑफ प्रोब फेलियर, यानी E1 पैरामीटर जो है ये आपको, अगर आपका सेंसर, इसमें जो सेंसर लगा रहता है, अगर आपको खराब हो जाए, तो उसको जो है आप किस कंडीशन में चलाना चाहते हैं, जो है उसको डायरेक्ट ऑन ही रखना चाहते हैं, या जो है ऑफ रखना चाहते हैं, या जो है कुछ टाइम के लिए ऑन कुछ टाइम के लिए ऑफ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे E1 पैरामीटर में अगर उस कंडीशन में ये काम करेगा E1 पैरामीटर, जब आपका सेंसर खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप 0 वैल्यू सेट करेंगे, तो कंप्रेसर रिले जो है यानी कंप्रेसर जो है आपका ऑफ रहेगा। अगर आप जो है 1 नंबर सेट करेंगे, तो ये जो है कंप्रेसर आपका ऑन रहेगा। अगर आप 2 नंबर सेट कर देंगे, तो कंप्रेसर रिले जो है आपका जो भी कंप्रेसर रिले जो है आपका ऑन ऑफ होता रहेगा, जो आप टाइम जो है C1 और CY पैरामीटर में सेट करेंगे, यानी C1 जो है स्टार्ट के लिए है, CY जो है स्टॉप के लिए। जो भी टाइम यहाँ अगले पैरामीटर में आप सेट करेंगे, वो जो है उस कंडीशन में आपका ये काम करेगा, अगर आप 2 नंबर वैल्यू सेट किए रहेंगे तब। जैसे ये कंप्रेसर रिले ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रोब फॉल्ट, यानी जो ये C1 CN पैरामीटर में जो है आपका प्रोब खराब है, तो उस कंडीशन में जितना भी टाइम यहाँ CN पैरामीटर में आप सेट करेंगे, उतना टाइम, जैसे आप यहाँ 5 मिनट जो है सेट कर दिए हैं, तो 5 मिनट आपका कंप्रेसर ऑफ रहेगा। और CY में अगर जो है आप कंप्रेसर रिले ऑन टाइम जो है ड्यूरिंग प्रोब फॉल्ट, यानी जो जो सेंसर है वो खराब कंडीशन में, यहाँ पे जो भी टाइम आप सेट किए रहेंगे CY में 10 मिनट 15 मिनट आपका ऑन रहेगा, और CN में जो पैरामीटर सेट किए हैं 5 मिनट ऑफ रहेगा। अगर आप जो है E1 पैरामीटर में 2 नंबर जो है वैल्यू आप सेट किए हैं, तब उस कंडीशन में ये आपका काम करेगा, यानी 15 मिनट चालू रहेगा, 5 मिनट जो है ऑफ रहेगा। आपका कंप्रेसर आपका कहाँ पे भी आप यूज किए हैं, जैसे फ्रिज हुआ या जो है डिफ्रीजर हुआ, किसी भी जो है आपका कंप्रेसर जो है 15 मिनट ऑन रहेगा, 15 मिनट ऑफ रहेगा। तो आप जो है यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं CF पैरामीटर टू सेट टेम्परेचर रीड से सेंटीग्रेड या जो है फारेनहाइट, यानी ये CF पैरामीटर जो है ये ज़्यादा जो है आपका कोई खास नहीं है, तो इसको जो है आप अगर सेट करना चाहते हैं सेट कर सकते हैं, यानी आप टेम्परेचर को जो है फारेनहाइट में
देखना चाहते हैं, या जो है सेंटीग्रेड में यानी डिग्री सेल्सियस में आप देखना चाहते हैं, तो या सीएफ पैरामीटर में आप उसको सेट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन मिल जाता है आपका। अब आ जाते हैं पीओ पैरामीटर। पीओ जो है ये टू इनेबल डिसेबल पावर ऑन ऑफ की, यानी जो ये पावर ऑन ऑफ की है आप इसको इनेबल रखना चाहते हैं या जो है डिसेबल रखना चाहते हैं। ये जो है आप पीओ पैरामीटर में आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 2 वैल्यू मिल जाता है। एक जो है आपका जीरो जीरो वैल्यू आप सेट करेंगे तो ये आपका पावर जो ऑन ऑफ की है ये जो है डिसेबल रहेगा, यानी ये जो है आपका जो है काम नहीं करेगा। अगर आप 1 नंबर सेट कर देंगे जो है, 1 नंबर सेट करने पे आपका क्या हो जाएगा, ये इनेबल हो जाएगा, ये जो है आपका ऑन ऑफ काम करेगा। उस कंडीशन में काम करेगा, यानी जैसे ही पावर ऑफ होगा दोबारा आप उसको उस कंडीशन में नहीं आएगा जो है, यानी दोबारा उसको आप प्रेस करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। अगर आप जो है 2 नंबर वैल्यू आप सेट कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर वैल्यू सेट करने के बाद ये जो है स्टेटस विल बी स्टोर, यानी ये जो है आपका जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये जो है आपका मेमोरी में अपने सेव कर लेगा। आप जो है इसको पावर आएगा या जाएगा, बंद हो जाए या जो है चालू रहे, उस कंडीशन में जो है ये आपका काम करेगा, ये जो बटन है ये आप काम करेगा। अगर आप इसको इनेबल रखना चाहते हैं जो 2 नंबर है, ये 1 नंबर जो है ये जो है टेम्परेरी के लिए, यानी जो जैसे ही आप पावर ऑफ ऑन किए जो है उस कंडीशन में आप इसको सेव पैरामीटर 1 नंबर सेट करेंगे जो है, यानी पीओ पैरामीटर में 1 नंबर वैल्यू सेट करेंगे तो उस कंडीशन में उतना काम करेगा। जैसे ही लाइट ऑफ होगा दोबारा जो है सेम वो 0 पे आ जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। 2 नंबर वैल्यू सेट करने के बाद जो है ये स्टोर कर लेता है, यानी जो है ये मेमोरी में इसका टेम्परेचर कंट्रोल में सेव हो जाता है। ये जो है ऑन ऑफ की इनेबल रहेगा। अब आ जाते हैं एलपी पैरामीटर। एलपी पैरामीटर जो है ये आपका एलपी पैरामीटर टू लॉक कीपैड, यानी आप कीपैड को जो है लॉक करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि कोई भी जो है इसको टेम्परेचर इसका या कोई भी अदर सेटिंग जो है इसको कोई छेड़छाड़ ना कर सके, तो ये एलपी पैरामीटर में इसको लॉक कर सकते हैं। यानी जो है इसको लॉक करने के लिए आपको 2 वैल्यू मिल जाता है। अगर जीरो वैल्यू आप सेट करेंगे कीपैड जो है आपका अनलॉक रहेगा। अगर आप जो है कोई भी एक वैल्यू आप सेट कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, वो जो है आपका यानी पासवर्ड हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। आप उसको जो है आप ही इनेबल कर सकते हैं, दूसरा कोई जो है इसमें आपको छेड़खानी इसको नहीं कर सकता है। अब आ जाते हैं आरएस पैरामीटर, रीड द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को आप किस में पढ़ना चाहते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे ये टेम्परेचर जो 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो जो है वो भी सेट कर सकते हैं। या जो है जैसे 0.1 0.2 अगर ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आप इसको 2 ऑप्शन मिल जाता है। एक जो है 1 नंबर 2 नंबर में पढ़ने के लिए, एक जो है 0.1 0.2 जो है 2 0.3 ऐसे पढ़ने के लिए जो है आरएस पैरामीटर में सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब आ जाते हैं एफएस पैरामीटर। एफएस पैरामीटर क्या है आपका जो है, एफएस पैरामीटर जो है ये टू रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द कंट्रोलर, यानी जो है ये एफएस पैरामीटर से जो है आप इसको जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। इस टेम्परेचर कंट्रोलर को जो कंपनी का सेटिंग होता है सेम वैसे आ जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि कोई भी टेम्परेचर आप सेट किए हैं जो है वो सही नहीं है, आप चाह रहे हैं तो इसको फॉर्मेट करने के लिए सेम कंपनी के जैसा जो सेटिंग होके आता है वैसा करने के लिए, तो यहाँ पे जो है आप एफएस पैरामीटर से आप जो है इसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर 0 वैल्यू सेट करेंगे जो है तो ये डिसेबल हो जाएगा। अगर आप 1 नंबर इसको जो है 1 नंबर अगर आप इसको सेट करेंगे जो है तो जो भी वैल्यू आप सेट किए रहेंगे जो वो सब डिलीट हो जाएगी, आपको जो है 1 नंबर पे जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगा, यानी जो कंपनी का सेटिंग रहता है सेम वैसा आ जाएगा। आप यहाँ से जो है इसको इनेबल यानी जो है उसको सेव करना चाहते हैं या जो है फॉर्मेट करना चाहते हैं, ये फेस पैरामीटर में आप इसको सेट कर सकते हैं। 0 वैल्यू सेट करने के बाद जो है ये डिसेबल ही रहेगा। अगर 1 नंबर वैल्यू सेट करेंगे जो है ये डिसेबल डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं ईपी पे। ईपी जो है ये एंड ऑफ प्रोग्राम है, यानी सब टेम्परेचर कंट्रोल सेव करने के बाद जो है सेटिंग करने के बाद ये एंड ऑफ प्रोग्राम से जो है आप इसको बाहर आ सकते हैं। उसके बाद जो है ये आपका टेम्परेचर जो है पूरा सेट हो जाएगा, जो भी आप सेट किए रहेंगे ये टू जेड कंप्लीट सेट हो जाएगा। ये हो गई इसकी ऑल पैरामीटर सेटिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को ये बहुत ईजी तरीके से समझ में आ रहा तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।